जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग देखते हैं यानी 10.2 का यानी क्वेश्चन नंबर आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, थोड़ा सा गला फंसा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहा गया है, इसको हम लोग समझेंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन कहने का सेंस है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 दोनों ही क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप का तो है, लेकिन समझने बहुत ज़रूरी है 18 का, खास करके 18 के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है। देखिए यहाँ कहा गया है क्या कि इन अ ट्राइंगल ABC, यानी एक ट्राइंगल है जिसको हम बना देते हैं। देखिए ट्राइंगल है ABC, ओके। और ये कहा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू, और इसमें से कौन सा जो है ना ऑप्शन यानी सही नहीं है, यानी करेक्ट नहीं है। तो यहाँ देखते हैं, सपोज कीजिए ये क्या है, एक ट्राइंगल का ये प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या था, एक वेक्टर है। और ये देखिए हम लोग वेक्टर का एडिशन प्रॉपर्टीज को हम लोग जहाँ पढ़े थे ना, वही चीज़ यहाँ काम आने वाला है। अब देखिए इसमें क्या होगा, वेक्टर का एडिशन प्रॉपर्टीज क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं, है ना। ट्राइंगल का जो एडिशन प्रॉपर्टीज होता है ना, उसको हम लोग अभी समझेंगे। देखिए तो सपोज कीजिए ये क्या है, ए है, यहाँ ए गिवन है, और ये बी है, और ये आपका सी है, और ऑप्शन दिया हुआ है। क्या ऑप्शन भी लिख देते हैं। ऑप्शन लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग रिलेट करेंगे किससे, कौन सा करेक्ट है कौन सा फॉल्स है। यहाँ देखिए आपका पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिया हुआ है कि वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी और प्लस वेक्टर सी ए इक्वल्स टू 0 वेक्टर है। क्या है, 0 वेक्टर। देखिए बी में कहा गया है वेक्टर ए बी और प्लस वेक्टर बी सी माइनस वेक्टर ए सी इक्वल्स टू 0 वेक्टर। अब वेक्टर सी में देखिए वेक्टर ए बी और प्लस वेक्टर बी सी और माइनस वेक्टर सी ए इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 0 वेक्टर। और यहाँ देखेंगे डी में वेक्टर ए बी माइनस वेक्टर सी बी और प्लस वेक्टर सी ए इक्वल्स टू ये 0 वेक्टर है। तो यहाँ जो देख रहे हैं ना आप, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, इसको हम लोगों को क्या करना है, चूज करना है। तो कैसे समझेंगे, तो समझने का एक देखिए एक तरीका होता है। देखिए वेक्टर का प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए ये वेक्टर है ना तो यहाँ से यहाँ तक देखिए क्या है, ये वेक्टर क्या है, कहने का मतलब ये वेक्टर यहाँ से ए से बी तक गया है, दैट मीन्स वेक्टर ए बी और प्लस क्या होगा बी से सी तक वेक्टर बी सी और बराबर क्या होता है वेक्टर ए सी, है ना। ये हम लोगों का क्या है, ये प्रॉपर्टीज है, ये चीज़ होता है। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, सारा चीज़ को निकालेंगे जैसे। और इसमें एक चीज़ आप लोग समझिए क्या, यदि वेक्टर ए सी है, ध्यान दीजिएगा, यदि वेक्टर ए सी है तो इसको यदि आप इधर लिखेंगे वेक्टर सी ए लिखेंगे, उल्टा कर दिए, सी को आगे ए को पीछे कर दिए, है ना। दैट मीन्स यहाँ आपका माइनस लगेगा, है ना। सिर्फ सी ए का ही बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ ए बी, यदि आप ए बी को लिखिएगा, यदि बी ए लिखिएगा, वेक्टर बी है, दैट मीन्स माइनस लगेगा, है ना। ये तो पहले आप लोग बताया गया है। यदि आप उसको क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो क्या लगेगा, माइनस। तो यहाँ देखिए आपका क्या है, सी ए है ना। तो कहने का मतलब इसी वेक्टर को लिखा गया है क्या, ये तो हम लोगों का मेन क्या हो गया, फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूला से हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। देखिए यदि वेक्टर ए बी और प्लस ये हो जाएगा वेक्टर बी सी, है ना, इक्वल्स टू, इसको माइनस लगाएंगे, यहाँ वेक्टर ए सी लिखा है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर सी ए, दैट मीन्स लिखेंगे वेक्टर सी ए। अब इस माइनस को इधर लाएंगे तो हो जाएगा क्या बताइए, तो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, है ना, और प्लस हो जाएगा वेक्टर सी ए। और इधर क्या बचा, इधर कुछ नहीं, तो 0 वेक्टर बचा, 0 दैट मीन्स 0 वेक्टर, है ना। वेक्टर का बात हो रही है। तो यहाँ देखिए ये हम लोगों का फाइनल वाला, ये फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला तो हम लोगों का सेटिस्फाई कर गया, दैट मीन्स ये तो फॉल्स हो ही नहीं सकता, ये सही है ना। क्यों सही है, क्योंकि इस प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या, सेकंड वाला बी को देखेंगे। अब यहाँ बोला गया है बी में देखिए माइनस है, तो बी में माइनस क्यों नहीं होगा, देखिए तो यहाँ ए सी है ना, ए सी, देखिए ए सी को इधर लाएंगे तो माइनस ए सी लिख सकते हैं, माइनस वेक्टर ए सी, तो ये वाला हो जाएगा।
तो वेक्टर बी को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। नहीं समझे? देखिए यहाँ देखिए वेक्टर क्या है, ए सी है ना। अगर इसको हम लिखेंगे वेक्टर ए बी और प्लस वेक्टर बी सी है ना, और इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस वेक्टर ए सी, और इधर क्या बचा, वेक्टर जीरो वेक्टर। तो ये इधर लाए माइनस हो गया, तो ये देखिए आपका वेक्टर बी भी, ये भी क्या कर गया, ये भी सेटिस्फाई कर गया, है ना। दैट मीन्स ये क्या है, ये भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है। अब हम लोग चेक कर रहे हैं किसको, ओह इसको हम क्यों मिटा दिए, यानी वेक्टर ए बी और प्लस वेक्टर बी सी और बराबर वेक्टर ए सी, ये तो रहेगा ही, है ना। इसी से ना बन रहा है हम लोगों का। अब बताइए ये चीज़ हो गया ना। अब क्या कीजिएगा, अब हम लोग देखेंगे सी में क्या क्या है। यहाँ देखिए सी ए की बात की गई है, हाँ ठीक है, यहाँ सी ए की बात की गई है लेकिन माइनस है, तो यहाँ लिखेंगे वेक्टर ए बी, है ना, और प्लस यहाँ लिखेंगे वेक्टर बी सी, और इधर हम माइनस लिखेंगे वेक्टर सी ए। अगर सी ए को इधर लाते हैं तो इधर तो प्लस होगा, लेकिन माइनस यहाँ दिया है ना, तो माइनस तो संभव नहीं है। अगर हम इक्वल के लेफ्ट साइड में लाते हैं तो क्या हो जाएगा, वेक्टर सी ए क्या हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए बी और प्लस वेक्टर बी सी, है ना, और इक्वल्स टू ये हो जाए, सॉरी प्लस हो जाएगा आपका वेक्टर क्या, सी ए। समझे कि नहीं? और इधर बच जाएगा आपका प्लस जीरो वेक्टर। तो यहाँ तो माइनस होने का चांसेस नहीं है, तो अभी तक तो फिलहाल हमको यही गलत नज़र आ रहा है ना। अब बताइए ऑप्शन डी को भी चेक करते हैं। अच्छा, ऑप्शन डी को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ माइनस है, माइनस सी भी है, तो यहाँ हम लोगों का बी सी है। अगर इसको भी हम लोग क्या करेंगे, बी सी बी लिखेंगे तो ये तो माइनस हो जाएगा ना, वेक्टर ए बी और माइनस वेक्टर सी बी, और प्लस ये हो जाएगा सी ए वेक्टर इक्वल्स टू ये जीरो वेक्टर। तो ये भी हम लोगों का देखिए क्या हो गया, फुलफिल कर गया, है ना। तो इसका मतलब ये ऑप्शन सी जो है ना, ये क्या है, यही इनकरेक्ट है ना। ये क्या है, ये सही नहीं है, और हम लोगों का आंसर वही होगा, क्योंकि हम लोगों को क्या पूछा ही गलत है, यानी कौन सा गलत है वही हम लोगों को बताना है। तो इसका मतलब हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन सी। तो हम लोगों का यहाँ आंसर हो जाएगा सी। समझे? चलिए इसका हो गया ऑप्शन सी, इसको उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है, देखिए आप लोग देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है इफ ए एंड बी आर द टू कोलिनियर वेक्टर, ए और बी क्या है, टू कोलिनियर वेक्टर है, ठीक है। और देन विच ऑफ द फ्लोइंग आर द इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा जो है ना ऑप्शन इनकरेक्ट है। चलिए इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। यहाँ पहला कहा गया है क्या कि वेक्टर ए यानी वेक्टर बी इक्वल्स टू लेमडा ए, तो ये तो होता है ना, ये तो प्रॉपर्टीज है, यदि कोलिनियर होगा तो ये होता है ना। यहाँ देखिए पहला दिया हुआ है वेक्टर ए है इक्वल्स टू लेमडा वेक्टर इतना, और लेमडा क्या है, स्केलर है, सम स्केलर। चलिए लेमडा क्या है, सम स्केलर है, तो ये तो होता है, ये कोलिनियर का ये प्रॉपर्टीज है ना। अगर और सेकंड में क्या दिया है, देखिए सेकंड में दिया गया है क्या, सेकंड में कहा गया है यानी कि वेक्टर ए, हाँ वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि प्लस माइनस वेक्टर बी। तो बताइए प्लस माइनस वेक्टर बी क्या होगा, ये तब होगा, यहाँ लिखेंगे वेयर लेमडा इक्वल्स टू, मान लीजिए क्या है, लेमडा इक्वल्स टू आपके पास यदि प्लस माइनस 1 है, तो इस लेमडा के प्लस पर अगर हम लिखेंगे तो बताइए, तो ये वेक्टर बी इक्वल्स टू ये प्लस माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए इक्वल्स टू प्लस माइनस बी, होगा कि नहीं होगा। तो ये भी तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये भी फुलफिल कर जाता है, मतलब 1 भी सही है और 2 भी सही है ना। स्केलर का मतलब क्या है, स्केलर का मतलब कोई भी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, है ना। और कांस्टेंट वैल्यू में 1 भी आ सकता है, +1 भी, -1 भी। तो हम ये मान लिए यदि हम लेमडा के प्लस पर +1 -1 रख ले तो आपका ये वाला कंडीशन आ जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ बोला गया है क्वेश्चन नंबर क्या कहा गया है, सी में, यानी उसका ऑप्शन सी, क्वेश्चन सी नहीं, इसका ऑप्शन सी में कहा गया है कि द रिस्पेक्टिवली एंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर द नॉट प्रोपोर्शनल। तो देखते हैं तो ये कैसे होता है। देखिए सी में क्या कहा गया है, सपोज कीजिए यहाँ लिखेंगे लेट, क्या करेंगे, लेट वेक्टर ए इक्वल्स टू, मान लेंगे क्या कि A1
A1I और प्लस B1J और प्लस ये हो जाएगा C1K। ओके, ये मान लिए। और हम मान लेते हैं वेक्टर B इक्वल्स टू, यहाँ मान लेंगे A2I और प्लस ये हो जाएगा B2J और प्लस ये हो जाएगा C2K। क्लियर है? ये आपका हो गया वेक्टर। अब क्या कीजिएगा बताइए, इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं, यदि हम लिखेंगे वेक्टर A इक्वल्स टू लेमडा वेक्टर B, तो बताइए ये हो जाएगा वेक्टर A क्या है? वेक्टर A अभी अभी हम लोग निकाले हैं, ये हो जाएगा A1I प्लस B1J और प्लस ये हो जाएगा C1K। क्लियर है? अब इक्वल्स टू ये लेमडा हो जाएगा, है ना। अब लेमडा देखिए ये B है, तो B के इसमें अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा लेमडा A2, है ना, लेमडा A2I और प्लस लेमडा B2J और प्लस ये हो जाएगा लेमडा C2K। क्लियर है? अब यहाँ हम लोग इक्वेटिंग करेंगे तो हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, देखिए ये वाला इसके साथ इक्वेटिंग करेंगे तो क्या होगा बताइए, तो ये हो जाएगा आपका लेमडा वन इक्वल्स A1 इक्वल्स टू, ये इसके साथ, है ना, जो इक्वल वेक्टर आप लोग पढ़े हैं, तो ये हो जाएगा लेमडा A2। होगा कि नहीं? तो इसमें हम लोगों को मिलेगा A1/A2 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ लेमडा। फिर हम लोगों को ये B को B के साथ इक्वल करेंगे तो यहाँ हम लोगों को क्या मिलेगा, तो यहाँ हम लोगों को मिलेगा क्या जानते हैं, ये हो जाएगा B1 ये हो जाएगा B2 इक्वल्स टू ये लेमडा। और यहाँ भी हम लोगों को मिलेगा C1/C2 इक्वल्स टू यहाँ मिलेगा लेमडा। तो हम लोग फाइनली लिख सकते हैं क्या कि A1/A2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा B1, ध्यान दीजिएगा, B1/B2 और इक्वल्स टू हो जाएगा C1/C2 इक्वल्स टू, इसको लेमडा मानेंगे तो ये बताइए ये तो है ना। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी फुलफिल कर रहा है प्रॉपर्टीज को। अब ये चीज़ बताइए, ऑप्शन नंबर सी जो है ना, सी बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी क्या है, यही इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी में कहा गया है कि बोथ द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैव द सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, है ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट है, और यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। बाकी सब तो ठीक ठाक है, तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आंसर। चलिए ठीक है, तो चलिए आई होप आप लोगों समझ गए, और आप लोगों को जितना क्वेश्चन बताएगा सारा क्वेश्चन क्या था, यानी ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर, या जिसको आप क्या कह सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। यानी नेक्स्ट क्लास में हम लोगों का डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। यदि आपको क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, है ना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, थैंक यू।